वोबल परिकल्पना, वोबल हाइपोथेसिस। यह परिकल्पना आनुवंशिक कोड की अपहाशिता, डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड से संबंधित है। अपहाशिता, डीजेनेरेसी से तात्पर्य एक विशिष्ट अमीनो अम्ल का एक से अधिक कोडोन के द्वारा कूट या कोड किया जाना है। उदाहरण के लिए एमआरएनए में उपस्थित 3 कोडोन ए यू यू, ए यू सी व ए यू ए एक अमीनो अम्ल आइसोल्यूसिन के लिए विशिष्ट होते हैं। इसी प्रकार टीआरएनए जो कि आइसोल्यूसिन अमीनो अम्ल के द्वारा जुड़ा रहता है तथा इसमें एंटीकोडोन आई ए यू उपस्थित होते हैं। आई से तात्पर्य इनोसिन जो एक असामान्य प्रकार का क्षारक है। ये टीआरएनए इन 3 भिन्न प्रकार के कोडोन के साथ जुड़ सकता है। इस अपहाशिता का क्या कारण है, ये कैसे होती है? एक ही अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडोन के प्रति विशिष्ट क्यों होता है? एक ही टीआरएनए के द्वारा एक से अधिक कोडोन की पहचान कैसे की जाती है, वह इनके साथ में बंध क्यों बनाता है? इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए वोबल हाइपोथेसिस प्रस्तुत की गई। वोबल हाइपोथेसिस को समझने से पूर्व हमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवंशिक सूचना के प्रवाह, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन अर्थात सेंट्रल डोग्मा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। हम जानते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवंशिक सूचना डीएनए में निहित रहती है। यह सूचना न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के रूप में पाई जाती है, जो अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा एमआरएनए का संश्लेषण करती है। एमआरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड कहते हैं, जो अनुवाद या ट्रांसलेशन प्रक्रिया द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है, जो मिलकर प्रोटीन का निर्माण करती है। इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में 20 मानक अमीनो अम्ल, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इन अमीनो अम्लों के विभिन्न अनुक्रम विभिन्न प्रकार की पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण करते हैं, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की प्रोटीन बनती है। इन अमीनो अम्ल के अनुक्रम का निर्धारण न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम या जेनेटिक कोड के द्वारा किया जाता है। जेनेटिक कोड की सबसे छोटी इकाई जो एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक विशेष स्थान पर जोड़ने का काम करती है, उसे कोडोन कहते हैं। ये कोडोन ट्रिप्लेट होते हैं, अर्थात इनमें 3 न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम पाया जाता है। एमआरएनए में उपस्थित 4 न्यूक्लियोटाइड को त्रिकोडोन के रूप में 64 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। इन 64 टाइप्स में से 3 यूएए, यूएजी व यूजीए समापन कोडोन, टर्मिनेटर कोडोन या स्टॉप कोडोन कहलाता है। इन कोडोन को कभी कभी निरर्थक कोडोन, नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं, क्योंकि ये 3 कोडोन किसी भी अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट नहीं होते हैं। केवल 61 कोडोन, 64 कोडोन ही इन 20 अमीनो अम्लों के लिए विशिष्ट होते हैं, जो कि इन अमीनो अम्लों को विशेष स्थान इन पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रदान करते हैं। अनुवाद की प्रक्रिया के दौरान एमआरएनए में उपस्थित कोडोन व टीआरएनए में उपस्थित एंटीकोडोन
आपस में इस प्रकार अनुक्रिया करते हैं कि एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक विशिष्ट स्थान पर जोड़ने का काम करते हैं। यद्यपि टीआरएनए के प्रकार इकसठ नहीं होते हैं, इस कारण कोडोन व एंटीकोडोन के बीच पूर्ण रूप से पूरकता एग्जैक्ट कंप्लीमेंट्री नहीं पाई जाती है। टीआरएनए की संख्या कोडोन की संख्या की तुलना में कम होती है। मिथियोनाइन व ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के अलावा सभी अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडोन के प्रति विशिष्ट होते हैं। इसी कारण जीवों में अपहासिता या डीजेनेरेसी पाई जाती है। ये डीजेनेरेसी जीवों को हानिकारक उत्परिवर्तन हार्मफुल म्यूटेशन से सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही कोडोन व एंटीकोडोन के बीच बनने वाले क्षारक युग्म बेस पेयर में जो त्रुटि होती है उसको न्यूनतम करने का भी काम करती है। इस प्रकार जीवों में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए से एमआरएनए व एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड में अर्थात एक दिशीय वन वे फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जिसे सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। अपहासिता डीजेनेरेसी की व्याख्या करने के लिए एफएससी क्रिक ने 1965 में वोबल परिकल्पना वोबल हाइपोथेसिस प्रस्तुत की। एमआरएनए में उपस्थित कोडोन व टीआरएनए में उपस्थित एंटीकोडोन के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को 5वें सिरे से 3रे सिरे की ओर अंकित किया जाता है। उदाहरण के लिए एमआरएनए के इस कोडोन में ए क्षारक प्रथम स्थान को, यू द्वितीय को व सी तृतीय स्थान को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार एंटीकोडोन में आई क्षारक प्रथम स्थान को, ए द्वितीय को व यू तृतीय स्थान को निरूपित करता है। वोबल हाइपोथेसिस के अनुसार कोडोन के प्रथम 2 क्षारक अति विशिष्ट होते हैं। वे वॉटसन क्रिक क्षार युग्म बेस पेयर का अनुसरण करते हैं, अर्थात ए यू के साथ में व सी जी के साथ में युग्म बनाता है। तृतीय स्थान पर उपस्थित क्षारक तुलनात्मक रूप से कम विशिष्ट होता है। यह क्षारक वॉटसन क्रिक क्षार युग्म बेस पेयर का अनुसरण नहीं भी कर सकता है। इस क्षारक को वोबल क्षारक कहा जाता है। वोबल से तात्पर्य टू स्विंग या फ्लक्चुएट करना है, अर्थात डगमगाना, बदलना। तृतीय स्थान पर उपस्थित वोबल बेस एंटीकोडोन के प्रथम स्थान पर उपस्थित किसी भी बेस या क्षार के साथ में युग्म बना सकता है। इस कारण ही आनुवंशिक कूट में अपहासिता डीजेनेरेसी होती है, अर्थात एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं। वोबलता का प्रमुख कारण टीआरएनए के एंटीकोडोन लूप की रचना होती है। इस रचना के कारण प्रथम स्थान पर उपस्थित क्षारक बहुत अधिक लचीला हो जाता है। इस लचीलेपन के कारण ये किसी भी क्षारक के साथ में युग्म बना सकता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पाए जाने वाले 20 अमीनो अम्ल 1, 2, 3, 4 या 6 कोडोन के प्रति विशिष्टता स्पेसिफिसिटी दर्शा सकते हैं। जैसे मिथियोनाइन
केवल एक कोडोन के प्रति स्पेसिफिक या विशिष्ट होता है। इसी प्रकार हिस्टिडीन 2 के प्रति, आइसोल्यूसिन 3 के प्रति, प्रोलीन 4 के प्रति व आर्जिनिन 6 कोडोन के प्रति विशिष्ट हो सकता है। अपभाषिता डीजेनेरेसी के कारण या तो एक से अधिक टीआरएनए जो एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को जोड़ते हैं, एक से अधिक कोडोन के साथ में युग्म बना सकते हैं, या एक विशिष्ट टीआरएनए जो अपने एंटीकोडोन के द्वारा एक से अधिक प्रकार के कोडोन के साथ जुड़ सकता है। वास्तव में जीवों में ये दोनों ही प्रक्रियाएं उपस्थित होती है। इन दोनों ही प्रक्रियाओं के कारण ही एक विशिष्ट प्रकार का अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडोन के प्रति विशिष्टता दर्शाता है। क्रिक ने अपने अध्ययन में पाया कि एंटीकोडोन के प्रथम स्थान पर उपस्थित क्षारक यदि U हो तो कोडोन के तृतीय स्थान पर उपस्थित क्षारक A या G के साथ युग्म बना सकता है। इसी प्रकार यदि C उपस्थित हो तो G के साथ में, A उपस्थित हो तो U के साथ में, और यदि G उपस्थित हो तो C या U के साथ में युग्म बना सकता है। टीआरएनए में सामान्य क्षारकों के अलावा कुछ असामान्य क्षारक अनयूजुअल बेस भी उपस्थित होते हैं, जैसे इनोसिन, शूडो यूरिडी। ये क्षारक यदि प्रथम स्थान पर उपस्थित हो तो किसी भी क्षारक के साथ युग्म बना सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि I प्रथम स्थान पर उपस्थित हो तो ये क्षारक A, C या U के साथ में बंध बना सकता है। यही कारण है कि आइसोल्यूसिन के टीआरएनए में प्रथम स्थान पर I इनोसिन उपस्थित होता है। इस कारण ये अमीनो अम्ल 3 भिन्न प्रकार के कोडोन के साथ में विशिष्टता रखता है। इस प्रकार इस अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अपभाषिता डीजेनेरेसी का प्रमुख कारण कोडोन के तृतीय स्थान पर उपस्थित वोबल क्षारक या वोबल बेस है। इस वोबल क्षारक के कारण ही एक विशिष्ट प्रकार का अमीनो अम्ल एक से अधिक प्रकार के कोडोन के द्वारा कूट या कोड किया जा सकता है। धन्यवाद।